कभी सोचा है कि हमारे चेहरे पर कुछ निशान वो सिर्फ निशान नहीं होते, वो तो कहानियां सुनाते हैं। सदियों पुरानी कहानियां जैसे डिम्पल्स और विडोज पीक। ये सिर्फ फिजिकल फीचर्स नहीं है, इनके पीछे तो मिथकों, साइंस और हमारी अपनी पसंद की एक बड़ी ही उलझी हुई कहानी है। तो आज चलिए इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो देखिए, हम कहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले चलेंगे लोक कथाओं और मिथकों की दुनिया में। फिर हम देखेंगे कि स्कूल में हमें साइंस के नाम पर क्या सीधी सादी कहानियां सिखाई गई। और आखिर में हम उतरेंगे आज की दुनिया में, जहां कॉस्मेटिक सर्जरी हमें अपनी कहानी खुद लिखने की ताकत देती है। हमारे चेहरे सिर्फ हमारी पहचान ही नहीं, बल्कि एक तरह से कहानियों की खुली किताब है। और ये जो डिम्पल्स और विडोज पीक जैसी आम सी दिखने वाली चीजें हैं ना, इनके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही रिच हिस्ट्री छुपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो मिथकों, साइंस और हाँ, पर्सनल चॉइस से बुनी गई है। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। एक सवाल है, क्या कभी किसी ने अपनी हेयरलाइन को शीशे में एकदम गौर से देखा है? ये सिर्फ बालों की एक लाइन से कहीं बढ़कर है। कुछ लोगों के लिए तो ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जिसके बारे में उन्हें शायद पता भी ना हो। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम विडोज पीक और डिम्पल्स के पीछे की कहानियों को खोद कर निकालेंगे। वो कहानियां जो सच और कल्पना के बीच की लकीर को धुंधला कर देती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि आखिर कैसे इन छोटी छोटी चीजों ने सदियों से हम इंसानों की सोच को, हमारी कल्पना को जकड़ कर रखा है। अच्छा, तो अब चलते हैं उन कल्चरल कहानियों और मिथकों की तरफ जो इन चीजों से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ फिजिकल ट्रेट्स नहीं हैं, ये हमारी कहानियों में, हमारी सोच में एक सिंबल, एक प्रतीक बन चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विडोज पीक की। ये है क्या? सीधी सी बात है, माथे पर बालों की एक वी शेप की लाइन जो बीच में नीचे की तरफ आती है। और इसका नाम जितना इंटरेस्टिंग है ना, यकीन मानिए इसकी कहानी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इसका नाम विडो यानी विधवा से जुड़ा है। हुआ ये कि पुराने जमाने में विधवाएं एक खास तरह की ड्रेस पहनती थीं, जिसका एक नुकीला हिस्सा माथे पर आता था। बस वहीं से ये नाम जुड़ गया और धीरे धीरे ये एक अंधविश्वास बन गया कि भाई जिन औरतों की ऐसी हेयरलाइन होती है उनके पति जल्दी गुजर जाते हैं। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं हुई। पॉप कल्चर ने, फिल्मों, कहानियों ने विडोज पीक को विलन का निशान बना दिया। सोचिए, ड्रैक्युला या जोकर, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि यही हेयरलाइन कीनू रीव्स जैसे हीरो के चेहरे पर भी दिखती है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि कहानी को कैसे भी मोड़ा जा सकता है। तो एक तरफ विडोज पीक की थोड़ी डार्क, थोड़ी अंधकार भरी कहानी है, तो दूसरी तरफ है डिम्पल्स। और डिम्पल्स की कहानी तो भाई पूरी तरह रोशनी और खुशी से भरी है। डिम्पल्स मतलब मासूमियत, गुड लक, हीरो वाले गुण, है ना? ये एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया की लगभग हर कल्चर में अच्छा ही माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आते कहां से हैं? हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में जेनेटिक्स के बारे में एक बड़ी सीधी सादी कहानी पढ़ी है। चलिए जरा उसे याद करते हैं। हाँ, याद आया, वो डोमिनेंट और रिसेसिव जीन वाला चैप्टर, पनेट स्क्वायर्स। हमें यही सिखाया गया था कि डिम्पल्स और विडोज पीक डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। मतलब अगर मम्मी या पापा में से किसी एक से भी इसका जीन मिल गया तो बच्चे में ये दिखेगा ही दिखेगा। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? और बस यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। क्योंकि साइंस की दुनिया में ना, जो कहानियां बहुत सीधी सादी लगती हैं, वो अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होती। तो ये रहा बड़ा खुलासा। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर की एक रिपोर्ट कहती है कि गाल के डिम्पल्स के लिए किसी भी तरह का कोई जेनेटिक सबूत आज तक किसी भी साइंटिफिक पेपर में नहीं मिला है। जी हाँ, मतलब जो कहानी हमें स्कूल में सुनाई गई थी वो एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं थी। और रुकिए, ये सिर्फ डिम्पल्स की बात नहीं है, विडोज पीक के लिए भी सेम स्टोरी। कोई भी पक्की रिसर्च ये साबित नहीं कर पाई है कि ये एक सिंपल डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होता है। तो मतलब जो सीधी सादी जेनेटिक कहानी हम सब जानते थे, वो असल में साइंस पर नहीं, बस ऐसे ही चल रही थी। तो फिर असली कहानी है क्या? देखिए, डिम्पल्स का राज जेनेटिक्स में नहीं, बल्कि हमारी एनाटॉमी यानी हमारे शरीर की बनावट में छिपा है। हमारे गाल में एक मसल होती है, जाइगोमैटिकस मेजर। कभी कभी यह मसल एक की जगह दो हिस्सों में बटी होती है, और जब ऐसा होता है तो मुस्कुराने पर स्किन अंदर की तरफ खिंच जाती है और बस बन जाता है एक प्यारा सा डिम्पल। तो ये कोई जेनेटिक कोड नहीं, बल्कि हमारी मसल्स का एक खूबसूरत डिजाइन है। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे मॉडर्न चैप्टर शुरू होता है, जहां कुदरत और किस्से कहानियां खत्म होती है, वहां से साइंस और पर्सनल चॉइस का खेल शुरू होता है। क्योंकि आज
लोग चाहें तो इन फीचर्स को बनवा सकते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं डिंपल प्लास्टी। और ये काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले सर्जन मुंह के अंदर से एक टांका लगाता है। ये टांका गाल के मसल से होते हुए स्किन के अंदर वाली लेयर तक पहुंचता है। इसके बाद उस टांके को बहुत सावधानी से बांध दिया जाता है। इस एक टांके से स्किन और उसके नीचे की मसल के बीच एक कनेक्शन, एक जुड़ाव बन जाता है। ये बिल्कुल नेचुरल डिंपल की नकल करने जैसा है। और आखिर में ये टांका स्किन को मसल से परमानेंटली जोड़ देता है। तो अब जब भी कोई मुस्कुराएगा, ये टांका स्किन को अंदर खींचेगा, ठीक वैसे ही जैसे एक नेचुरल डिंपल काम करता है। और बस इस तरह कहानी में एक नया पन्ना जुड़ जाता है। लेकिन हाँ, ये कहानी हमेशा परफेक्ट एंडिंग वाली नहीं होती। कोरिया में 2000 से भी ज्यादा सर्जरी पर एक स्टडी हुई और उससे पता चला कि करीब 7.7% लोगों को दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो मतलब इसमें भी अपने चैलेंज है। और ये जो दोबारा ऑपरेशन हुए, उसके कारण भी काफी इंटरेस्टिंग है। करीब आधे केस में तो डिंपल उतना गहरा बना ही नहीं जितना चाहिए था। इसे कहते हैं अंडर करेक्शन। और करीब 39% मामलों में तो डिंपल टाइम के साथ गायब ही हो गया। तो ये दिखाता है कि भाई, अपनी कहानी खुद लिखना हमेशा इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन जब ये प्रोसीजर कामयाब होता है तो रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव हो सकते हैं, जैसा कि हम इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल बदलाव है, जो चेहरे की कहानी में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ देता है। तो हम कहाँ पहुंचे हैं? हमने सफर शुरू किया था लोक कथाओं से, फिर हमने एक सिंपल से जेनेटिक मिथक को तोड़ा, और अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हम अपने फिजिकल फीचर्स को खुद चुन सकते हैं। ये कहानी लगातार बदल रही है। तो चलिए आपको एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। लोक कथाओं से लेकर सर्जरी के टेबल तक डिंपल्स और विडो स्पीक की ये कहानी हमें बताती है कि हम खुद को और अपने शरीर को कैसे देखते हैं। ये नजरिया लगातार बदलता रहता है। तो बड़ा सवाल ये है कि अब आगे क्या? जैसे जैसे साइंस हमें अपने शरीर पर और ज्यादा कंट्रोल देगा, हम अपनी कहानी का अगला चैप्टर कैसे लिखेंगे?